प्रिय छात्रों, आज हम बिहार बोर्ड में जो 2 फरवरी को होने वाली एग्जाम जो मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव है उसको लेकर आया हूं। यह हमारा जी सीरीज है और जो छात्रों ने जो आईएससी के है या इंटरमीडिएट आर्ट्स के जो छात्र मैथ लिए हैं वो जो है बिहार बोर्ड में पूछा है उसका ऑब्जेक्टिव को मैं जो है 100% एक्यूरेसी के साथ जो है इसको बनाने जा रहा हूं। इसका आंसर क्या आप मिलान करेंगे, एक एक आंसर को मिलान करेंगे कि आपका स्कोर कितना हो रहा है, आपने एग्जाम में क्या सही बनाया क्या गलत बनाया उसका मिलान कर ले। अभी स्कोर का पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्टिव आपको कितना है या आंसर की जो है बहुत ईजी है। इसका एक्सप्लेनेशन जो है बाद में बताऊँगा, अभी टाइम नहीं। आप तो बेचैन होंगे कि कब आंसर हमारा जो है बताया जाए जल्दी से। तो इसका एक का सही जवाब होगा वह होगा बी। अंतःखंड के रूप में तल का मानक समीकरण होता है वह होता है x/a y प्लस y/b प्लस z/c बराबर 1 होता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है मूल बिंदु से बिंदु -3 -4 और -5 की दूरी क्या होगा। तो इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगाना था, इसका सही जवाब बी हो जाएगा। डिस्टेंस सूत्र लगाने के बाद जो बनाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि -4 -3 7 और -1 1 और -5 के बीच की दूरी क्या होगा। तो इसको दूरी फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला। तो इसका सही जवाब बी होगा। बनाने के बाद अभी एक्सप्लेनेशन करने की टाइम नहीं है, बाद में एक्सप्लेनेशन करके मैं बताऊंगा एक एक क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि ए और बी दो घटनाएं हो तो पी a/b प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट बाई बी। तो इसका सही जवाब क्या होगा, यह फार्मूला है, इसका सही जवाब बी हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि sin 2x का डिफ्रेंसिएशन करना था। तो इसका सही जवाब डी होगा। जिन छात्रों ने डी लगाया है उनका सही जवाब है। आगे है कि डिफ्रेंसिएशन किसको करना है, तो tan kx के यानी 10 kx का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा वह हो जाएगा k sec स्क्वायर kx। आगे है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 dx बराबर क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो होगा सी। जिन छात्रों ने सी लगाए हैं उनका सही जवाब है। आगे है 8 क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि इंटीग्रेशन अपॉन dx का क्या होता है। तो dx का इंटीग्रेशन x होता है, x में अपर लिमिट 3 है लोअर लिमिट 1 है। तो इसका सही जवाब 2 हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx जिसमें लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/2 है। तो इसका सही जवाब होगा वह हो जाएगा आपको 1, सही जवाब 1 होगा। आगे हम बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू cos x dx। तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा, तो 10 का आपका सही जवाब होगा वह होगा डी cos स्क्वायर x/2 प्लस 1k। आगे हम बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको जो है डिटर्मिनेंट है यानी x का वैल्यू निकालना है। इसका सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा 0। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है, यदि a बराबर इतना तो मैट्रिक्स है तो a प्लस a ट्रांसपोज इज इक्वल टू a2। तो अल्फ़ा का मान इसमें निकालना है। तो अल्फ़ा का मान क्या होगा, तो आप भी आंसर क्या लगाए हैं उसे भी ध्यान में रखें। तो इसका सही जवाब बी होगा। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन a वर्ग अवयव है तो a प्लस ए ट्रांसपोज अवश्य ही होगा, क्या होगा अवश्य ही। तो इसका सही जवाब होगा वह होगा सममिति अवयव होगा यानी सिमेट्रिकल मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक। आगे है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि ए बराबर मैट्रिक्स कुछ दिया है, बी बराबर कुछ दिया है और ए स्क्वायर बराबर बी। तो लेमडा का मान निकालना है। तो लेमडा के मान निकालने से तो एक आंसर आता है +-1। तो इसमें ऑप्शन में तो बी में प्लस दिया है, ए में माइनस दिया है, इसलिए इनमें से कोई भी नहीं हो सकता है, इसलिए बी तत्काल रखिए। अगर कमेंट के माध्यम से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आगे है 15 नंबर क्वेश्चन कि ए बराबर इतना है तो क्या होगा। तो ए इनवर्स का अस्तित्व क्या होता है, तो ए का मैग्नीट्यूड निकालते हैं यानी डिटर्मिनेंट निकालते हैं और ए 1 के बराबर यानी सही जवाब इसका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन है किसी तल पर लंब इकाई सदिश की संख्या क्या होती है। तो इसका सही जवाब 2 हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, यानी 17 में दे दिया वेक्टर दे दिया है ए बराबर इतना बी बराबर इतना। ए डॉट बी निकालने पर इसका सही जवाब बी होता है यानी -5 के बराबर आता है। आगे है 18 नंबर
सब जो है सेम वेक्टर है, तो इसका वैल्यू जो है क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा 0। 18 का सही जवाब होगा वह होगा 0। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। I क्रॉस K है तो उल्टा चलता है, तो इसका मतलब माइनस इसका J हो जाएगा, फार्मूला है। आगे है A क्रॉस A क्या होगा, तो A क्रॉस B बराबर क्या होगा, तो B क्रॉस A करेंगे तो माइनस लग जाएगा, इसका आंसर B सही होगा। 21 नंबर में हम इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स बाई सेक एक्स प्लस 10x dx क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा वह होगा B 10x माइनस सेक एक्स प्लस के हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 1 माइनस कॉस 2x बाई 1 प्लस कॉस 2x dx, तो इसका सही जवाब होगा वो होगा 10x माइनस एक्स प्लस के। एक्सप्लेनेशन बाद में होगा। 23 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स dx का क्या सही जवाब होगा, तो इसका सही जवाब होगा वह होगा आपको माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स अब प्लस के, इसका सही जवाब सी होगा। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dx, लोअर लिमिट जो है 0 अपर लिमिट 3 है, इसका सही जवाब होगा वह होगा, बनाने के बाद कैलकुलेट करने के बाद जो है इसका आंसर आया है वह आया है 9/2, यानी सी आया है इसका सही जवाब। 25 नंबर क्वेश्चन में हम बात कर लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन जो है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, अपर लिमिट जो है 2 है, लोअर लिमिट 0 है, तो इसको हल करने के बाद जो है सही जवाब जो आया है वह आया 14/3। अगला है 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन 0 से π/2 है जो है, इंटीग्रेशन करना है किसको, तो cos x का इंटीग्रेशन करके देखे हैं, तो इसका सही जवाब जो है -1 आया है, यानी सी आंसर इसका सही जवाब है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1y x प्लस 1 dx और लोअर लिमिट जो है 0 अपर लिमिट 1 है, तो इसका सही जवाब होगा log 2x। आगे की ओर क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा है क्या है, 28 नंबर क्वेश्चन, तो देखते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ log cot थीटा इंटू डी थीटा, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/2 ऐसा रहे, तो इसका सही जवाब होगा वह होगा 0। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 हमारा कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ मोड cos x dx, लोअर लिमिट -π/2 और अपर लिमिट π/2, तो इसका सही जवाब होगा वह हो जाएगा 0। आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या कर रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा डी थीटा, तो लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/2, तो इसका सही जवाब होगा वह होगा π/4, यानी डी इसका सही जवाब होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। जिन छात्रों ने डी इसका लगाया है उसका आंसर सही है। आगे 31 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 31 नंबर अवकलन समीकरण x dy प्लस y dx बराबर 0 का हल होगा वह क्या होगा, इसका सी सही जवाब होगा, हल करने के बाद पता चला है। 32 नंबर क्वेश्चन में है कि अवकल समीकरण y dx माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 का हल क्या होगा, तो इसका हल जो हो जाएगा x बाई वाई बराबर k हो जाएगा, यानी x बाई वाई प्लस k इसका सही जवाब है, यानी सी सही जवाब है। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू का समाकलन गुणांक क्या होगा, यानी इंटीग्रेशन जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, वह होगा इसका सही जवाब होगा वह होगा सी इसका सही जवाब होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि वेक्टर जे डॉट वेक्टर के क्रॉस वेक्टर आई जे हो जाएगा और जे डॉट जे यानी 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। 35 में क्या कह रहा है कि वेक्टर एक्स वेक्टर वाई वेक्टर जेड, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा आपको जेड वाई एक्स, इसका सही जवाब ए हो जाएगा। इसमें डॉट भी है यानी डी भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 जो है कि ई एक्स टू दी पावर 3 इसका जो है डिफ्रेंशिएशन करना है, तो इसका सही जवाब होगा डी। डिफ्रेंशिएशन करने पर पता चला है इसका सही जवाब डी होगा। आगे जो है 37 नंबर क्वेश्चन है log 3 टू दी पावर x है, इसमें आप इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 37 का सही जवाब होगा log 3। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
हम 38 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा है कि d/dx इंटू 1/sin x प्लस e⁻x का जो है डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो इसका डिफ्रेंसिएशन जो है c हो जाएगा, यानी c इसका सही राइट आंसर है। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 39 की बात कर लेते हैं कि वेक्टर k क्रॉस और वेक्टर i क्रॉस j, तो i j है तो k हो जाएगा, k क्रॉस k 0, यानी इसका सही जवाब होगा वह होगा a, यानी 39 नंबर का सही जवाब होगा वो होगा ए। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। इंटीग्रेशन log 2dx, तो log 2x के log 2x बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ सही आपके अनुसार आंसर होना चाहिए, वह होगा आपको सी, इसका सही जवाब है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 41 की ओर। 41 क्या कहता है कि यदि वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी, तो ए डॉट बी बराबर क्या होगा, तो ए डॉट बी इक्वल टू 0 होगा, यानी 41 का सी सही जवाब है। 42 की बात कर लेते हैं, तो वेक्टर आई डॉट और वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर के, तो जे के है तो आई डॉट आई यानी 1 होगा। 42 नंबर का सही जवाब जो है बी होगा। बी जिन छात्रों ने मारे हैं उनका सही जवाब है। 43 की बात कर लेते हैं। 43 नंबर जो है इंटीग्रेशन ऑफ log x dx, इसका सही जवाब होगा वह जो है सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, यूनिट वेक्टर n का होल स्क्वायर करते हैं, तो इसका सही जवाब जो है 1 आएगा, यानी बी इसका सही जवाब। जिन छात्रों ने बी लगाया है उनका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 45 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, एक सरल रेखा x, y और z अक्ष के धन दिशा के साथ क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा कोण बनाती है, तो क्या है, तो ये इसका सही जवाब जो है अल्फा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1 होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं 46 यानी 46 क्वेश्चन नंबर, सरल रेखा इतना और इतना के बीच का कोण होगा वह कितने डिग्री का होगा, रेडियन में बताना है, तो 46 का सही जवाब होगा वह π/2 का होगा बराबर। आगे हम बात कर लेते हैं 47 की बात कर लेते हैं, यदि ए, बी और सी 3 स्वतंत्र घटनाएं हो तो इसमें कौन सही होगा, तो यानी सी इसका सही जवाब होगा, याद रखेंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की ओर। 48 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी ए नोट, तो इसका सही जवाब होगा, यह फार्मूला था, 2 फार्मूला था, इससे पहले भी फार्मूला था। 49 जो है 1 माइनस पी ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट, तो इसका जो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला है, यानी बी इसका सही जवाब है। 50 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि z इक्वल टू 3x प्लस 4y का अधिकतम मान जहां की व्यवरोध x प्लस वाई लेस देन इक्वल 4 और x ग्रेटर देन इक्वल 0 और y ग्रेटर देन इक्वल 0, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू जो निकालने के लिए कहता है तो किस पर होगा, तो सी पर होगा। सी जिन छात्रों ने लगाया है उनका सही जवाब है। आगे 51 की बात कर लेते हैं, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, यह एक फार्मूला है, यह इसका वैल्यू जो है 2 tan इनवर्स एक्स की बराबर होगा, इसका वैल्यू सी जिन छात्रों ने बनाया है मारा है टिक, उनका सही जवाब है। 3 sin इनवर्स एक्स, यह भी एक फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। इस किसका फार्मूला है, यह है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू का बराबर होता है 3 sin इनवर्स x का। आगे हम बात कर लेते हैं 53 की। 53 का जो है सही जवाब होगा वह क्या होगा, तो tan इनवर्स माइनस 1/√3, इसका सही जवाब जो है डी हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। 54 की ओर साइन इंटू सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, तो ये फार्मूला थी π/2 हो जाएगा इसका आंसर, और साइन π/2 यानी 90 का डिग्री होता है, 90 डिग्री का हुआ होता है 1 के बराबर, यानी 90 डिग्री का मान जो होगा वह 1 के बराबर, यानी डी जिन छात्रों ने मारा है उनका सही जवाब है। 55 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 है, तो इसका जो है हम कैलकुलेट करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, तो 55 का सही जवाब होगा वह हो जाएगा π/4। जो छात्र ने π/4 लगाया है उनका सही जवाब है। 56 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो हल करने पर जो है सारणी कितना इतना का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा वह होगा 0। जिन छात्रों ने लगाया है उनका सही जवाब है।
57 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जब इसको हम मान निकालते हैं तो इसका वैल्यू भी 0 आएगा। आगे हम बढ़ लेते हैं, एक्सप्लेनेशन बाद में करके बताएंगे, तत्काल आंसर जान लीजिए। जल्दी जल्दी मिलान करके स्कोर बताइए, सारने कितना, इतना का मान कितना, तो इसका सही जवाब जो है 36 होगा, यानी बी इसका सही जवाब है। आगे की ओर बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर हम जो है 59 की बात कर लेते हैं। यदि ए बराबर इतना तो ए क्यू क्या होगा, तो ए क्यू के बाद किया है तो 3a के बराबर मान इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 के क्या है, तो जो है बी क्या हो जाएगा, अब यू इतना इतना ए एच जी एच बी एफ जी और एफ सी की बात करें तो इसका सही जवाब होगा, यह होगा सममिति अवयव होगा, यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम 61 की। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन निकालना है, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 है, तो इसका सही जवाब जो है सी हो जाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं तो 62 के, तो डिफ्रेंसिएशन dx किसका निकालना है, तो लिमिट cos 3x का, तो इसका वैल्यू 1 होता है, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, इसका सही जवाब 62 का होगा, वह हो जाएगा डी, यानी 0 इसका आंसर होगा। जिन छात्रों ने डी मारा है 62 का, उनका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 63 क्या है, डी वाई डी एक्स रूट अंडर एक्स का डिफ्रेंसिएशन बनाना है, तो रूट अंडर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ये तो फार्मूला की तरह है डायरेक्ट, तो 1/2 रूट एक्स इसका सही जवाब बी होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 जो है एक फार्मूला है, समझिए इसको, इसका π/2 सही जवाब है। आगे की ओर जो विद्यार्थी बनाए हैं वो टिक किए हुए हैं इसमें, तो सारा क्वेश्चन तो नहीं बनाया हुआ, कोई कोई क्वेश्चन बनाया हुआ है। 65 की बात कर लेते हैं, तो साइन इनवर्स -x है, तो -x जब बाहर निकलता है तो माइनस ही रह जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। आगे की बात कर लेते हैं 66 कॉट इनवर्स 1/x है, तो tan इनवर्स x हो जाएगा, क्योंकि कॉट इनवर्स का b/p होता है, तो p/v हो जाएगा, इसलिए इसका सही जवाब सी होगा। ये 67 नंबर क्रॉस जो है डिटर्मिनेंट में क्रॉस गुना करते हैं, तो 70 और 35 दूना 70 घटेगा 0, यानी डी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, 68 में जो है ऐड करना था, जोड़ना था, जोड़ने के बाद जो है इसका डी प्राप्त होता है, वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ देना है एलिमेंट्स के साथ। 69 में जो है डी वाई डी एक्स किसका, तो 5 टू द पावर x का, तो इसका सही जवाब होगा, वह होगा डी। डी जिन छात्रों ने लगाया है उनका सही जवाब है। आगे हम 70 की बात कर लेते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ फाई एक्स का जो है अपर लोअर लिमिट जो है अल्फ़ा है, अपर लिमिट बीटा है, प्लस लोअर लिमिट बीटा अपर लिमिट अल्फ़ा फाई एक्स डी एक्स, यानी फंक्शन जो है सेम है और जो अपर लिमिट लोअर लिमिट भी सेम है, लेकिन बट अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेकेंड वाला में बदला हुआ है, तो इसका वैल्यू बिल भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं 71 का जो है ए बराबर इतना बी बराबर इतना, जहाँ ए बराबर बी, तो अल्फा का मान क्या होगा, तो इसमें अल्फा के मान निकालने के बाद 71 के मान जो है 4 आया है। सही से कैलकुलेशन करके आप देखे हैं और बनाए होंगे, तो जो जिन छात्रों ने सी मारा है उनका सही जवाब है। आगे हम 72 नंबर की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 72 नंबर क्या है, 72 tan इनवर्स 1 जो है वो π/4 यानी 45 डिग्री के मान होता है, रेडियन में π/4 होगा। आगे हम बात कर लेते हैं सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x जो है π/2 होता है, यानी cos π/2 यानी 90 डिग्री जो है 0 के बराबर, यानी सी जिन छात्रों ने मारा है उसका सही जवाब है। 74 की बात कर लेते हैं, तो डिटर्मिनेंट है क्रॉस गुना होगा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, यानी 20 का सही जवाब है। आगे हम बढ़ते हैं 75 क्या है, cos 2x अपॉन sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। जब इसको हम हल करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन को, तो बी हमको सही उत्तर प्राप्त होगा। आगे हम बात करते हैं 76 का, तो tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्री का ये क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब होगा, वह हो जाएगा -π/2, इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं 77 की बात कर लेते हैं, तो यहाँ a इक्वल टू दिया हुआ है, सभी सेम एलिमेंट्स है, तो a स्क्वायर क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा 3a के बराबर। आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78, a.a क्या हो जाएगा, तो a.a है वह हो जाएगा
मैग्नीट्यूड जो है वेक्टर ए का स्क्वायर यानी सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं 79 की बात कर लेते हैं। तो 79 जो है यदि वेक्टर ए मैग्नीट्यूड है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो है बराबर 2 है और जो है लेमडा वेक्टर ए एक इकाई सदिश हो तो लेमडा का मान क्या होगा? तो इसका सही जवाब जो है बी होना चाहिए, प्लस माइनस बी 1। आगे हम 80 की बात कर लेते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि x वेक्टर i प्लस वाई वेक्टर j प्लस जे वेक्टर k का मापांक क्या होगा? तो इसका जो है मापांक होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यानी बी इसका सही जवाब है। 81 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ बात कर लेते हैं, एरर है थोड़ा। 81 नंबर क्वेश्चन जो है कट गया है। यहाँ डी वाई डी एक्स लॉग रूट एक्स है तो लॉग रूट एक्स का क्या होगा? इसका सही जवाब सी होगा। कैलकुलेशन डिफरेंशिएशन निकालने पर यही आंसर आया है। हाँ 82 से बात करते हैं। 82 क्या है? तो साइन 2x का 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है। एक बार डिफ्रेंशिएशन करने पर तो 2 cos 2x मिलता है, फिर डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो -4 sin 2x इसका सही जवाब सी आता है। जो जिन छात्रों ने सी मारा है उनका सही जवाब है। आगे हम बात करते हैं 83 के। तो डी वाई डी एक्स किसका? तो e टू दी पावर x माइनस ए का। जब इसको हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वही का वही प्राप्त हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसको x के टू दी पावर 4 है, इसको हम 3 टाइम्स जो है डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमको 24 जो है आंसर प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 जो है डी वाई डी एक्स निकालना है, डिफ्रेंशिएशन निकालना है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 का। तो रूट वाले के अपॉन में 2 रूट एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस 1 आ जाएगा और ऊपर जो है इसका सही जवाब बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नो एक्सप्लेनेशन फास्टली। 86 का जो है सही जवाब होगा, डिफ्रेंशिएशन करना है 2 इंटू ई टू दी पावर 2x। तो इसका सही डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कितना? 86 का हो जाएगा आपको सी इसका सही जवाब होगा। जिन छात्रों ने सी सही जवाब लगाया है, सी मारा है, उसका सही जवाब है। आगे है 87। 87 के जो है डिफ्रेंशिएशन निकालना है लॉग एक्स टू दी पावर n का। तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा। n अपॉन एक्स इसका सही हो जाएगा, n बटे एक्स इसका सही जवाब होगा। 88 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो ए बराबर कुछ दिया है, बी बराबर दिया है, तो एफ बराबर इतना दिया है। तो ये कैसा फलन है? तो ए अनैकिक अंतःक्षेपी फलन है। ये बी इसका सही जवाब है। जिन छात्रों ने बी मारा है आंसर में उसका सही जवाब है। आगे है कि एफ जो है रिलेशन करता है आर से, जहां एफ एक्स बराबर 3x माइनस 4। तो एफ इनवर्स एक्स निम्नलिखित में कौन होगा? तो ये है ए जो है इसका सही जवाब है 1/3 इंटू एक्स प्लस 4। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 90 यानी 90 की। कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा? तो हो जाएगा माइनस कॉशेक इनवर्स एक्स। ये कॉशेक इनवर्स एक्स का माइनस एक्स का क्या होगा? तो माइनस कॉशेक इनवर्स एक्स 4th क्वाड्रेंट में है। फार्मूला याद रखेंगे, फार्मूला से ही ये जवाब है। क्वेश्चन नंबर 91 tan x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? 2x सेक स्क्वायर x यानी b इसका सही जवाब हो जाएगा 91 का कैलकुलेशन करने पर। आगे हम बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 92 का। 92 में क्या है? तो रूट अंडर कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन निकालना है। डिफ्रेंशिएशन निकालने पर इसका सही जवाब आता है सी। आगे हम बढ़ते हैं 93। 93 में दिया है कि साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू का डिफ्रेंशिएशन निकालना है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? तो 93 का डिफ्रेंशिएशन है वह हो जाएगा इसका सही जवाब सी। सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं 94 में। 94 का बात कर लेते हैं। तो डी वाई डी एक्स साइन रूट एक्स का क्या सही जवाब होगा? तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा। डी जिन छात्रों ने लगाए हैं उनका सही आंसर है। आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 95 यानी 95 की। तो डिफ्रेंशिएशन 2 tan इनवर्स एक्स का निकालना है डिफ्रेंशिएशन। तो 2 tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सही जवाब है 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे हम बात कर लेते हैं 96 यानी 96। इसका सही जवाब होगा वो होगा सी। देख रहे हैं डिफ्रेंशिएशन करना है लिमिट का। इतना का फार्मूला जो है ए ऑप्शन में दिया सी है। इसको डिफ्रेंशिएशन एक कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, इसलिए इसका सही जवाब सी है। सी जिन छात्रों ने लगाया है उनका सही आंसर है।
97 की बात कर लेते हैं तो डी वाई डी एक्स किसका, तो साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स। तो इनका जो है सही जवाब जो बी होगा, यानी बी जिन छात्रों ने लगाया है उनका सही जवाब है, क्योंकि ये फार्मूला इस π/2 होगा। π/2 कांस्टेंट हो गया, उसका डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता है 0। आगे हम बात कर लेते हैं 98 की बात कर लेते हैं। तो जो है इसका फार्मूला जो है log mod x माइनस 1 हो जाएगा प्लस के, यानी 98 का जो है सही जवाब होगा वो होगा सी, यानी सी जिन छात्रों ने लगाया है उनका सही जवाब है। आगे है 99 में जो है कोटि निकालना था, इसको हम ऑर्डर बोलते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका सही जवाब सी है। सी जिन छात्रों ने लगाए हैं उनका, अगर यहाँ पूछ देता तो डिग्री तो यहाँ 3 हो जाता, लेकिन कोटि पूछा है तो यहाँ 2 बार डिफ्रेंसिएशन का है और तो ऑर्डर 2 है। आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन 100 की, यानी 100 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। तो इसका जो है सही जवाब क्या होगा 100 का, तो इसका सही जवाब होगा डिफ्रेंसिएशन किसका, इंटीग्रेशन निकालना है x⁴ - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx का। तो सही जवाब इसका डी होगा। डी जिन छात्रों ने लगाया है उनका सही आंसर है। तो उम्मीद है कि यह 100 क्वेश्चन में जो है 100 क्वेश्चन जो छात्र 50 क्वेश्चन बनाए होंगे या जिन्होंने अभी तक मिलान कर लिए हैं उनका स्कोर का पता चल गया होगा। तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कि आपको कितना स्कोर आया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को बीच शेयर करें ताकि वो भी अपना मिलान कर ले और आंसर का सही मिलान करके स्कोर आपको बताए। इसलिए इस चैनल को लिंक को शेयर कर दे, फैला दे ताकि दूसरे छात्र भी इससे मदद ले। और इसका एक्सप्लेनेशन जो है एक एक क्वेश्चन को अलग अलग मैं बताऊंगा, अच्छा से बताऊंगा, वीडियो के माध्यम से हो तो उसको मैं पुनः बताऊंगा। तत्काल जो है स्कोर क्लियर करने के लिए सारे क्वेश्चन को जल्दी जल्दी में बता दिया गया है और बाद में इसका स्कोरिंग बनाने का जो है एक्सप्लेनेशन करके हल करके बताया जाएगा कि कौन क्वेश्चन कैसे आंसर क्यों आया, सब बता दिया जाएगा। इसलिए चैनल पर बने रहे, लगातार एक एक जो है क्वेश्चन बताया जाएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।